Hello everyone. Today we will be discuss about mycology subject. प्रीवियस लेक्चर में हमने माइकोलॉजी का है एक टॉपिक फिनिश किया था और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक कंटिन्यू लेक्चर अवेलेबल है दैट इज माइकोलॉजी, ठीक ना। और माइकोलॉजी में हमने बहुत सारे लेक्चर को पढ़ लिया है, जिसमें से हमने प्रीवियस लेक्चर में सुपरफिशियल माइकोसिस को फिनिश किया था, दैट इज माइकोसिस ही चल रहा है, ठीक है। तो सुपरफिशियल माइकोसिस ये कह सकती हैं कि सरफेस माइकोसिस को हमने फिनिश किया था, ठीक है। आज के जो लेक्चर में आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ दैट इज क्यूटेनियस माइकोसिस, ठीक है ना। क्यूटेनियस माइकोसिस के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि हमने जो टीनिया निग्रा है और पिड्रा और बस्कू वर्सिकुलर, ठीक ना, इन सभी के बारे में जान लिया था, जानकारी ले चुका था, ठीक ना, डिटेल्स में पढ़ चुके थे। आज यहाँ पर डर्मेटोफाइटोसिस की या कह सकती हैं कि डर्मेटोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लेक्चर आने से पहले यहाँ पर पहले इस क्लासिफिकेशन को समझते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग हम पूरा द माइकोलॉजी को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो सुपरफिशियल माइकोसिस यहाँ पर बताया गया है, एक होता है क्यूटेनियस माइकोसिस, एक होता है यहाँ पर सब क्यूटेनियस और एक है सिस्टेमिक माइकोसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुपरफिशियल माइकोसिस को हमने जानकारी ले लिया, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्यूटेनियस के अंतर्गत दो आते हैं, एक डर्मेटोफाइटोसिस आता है, सेकंड है कैंडिडियासिस। एक्चुअल में यहाँ पर ये डिजीज के आधार पर इसको बताया गया है, ठीक है। डर्मेटोफाइट्स के अंतर्गत कह सकते हैं कि ये सभी जो फंगस एबलेवर होती हैं, और इन्हीं के बारे में आज हम फुल जानकारी लेंगे। रिमेनिंग दैट्स जो बच रहे हैं यहाँ पर वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्यूटेनियस माइकोसिस। और क्यूटेनियस माइकोसिस के अंतर्गत इसको रखा गया है डर्मेटोफाइट्स को, ठीक ना। ये एक तरह का है फंगस ऑर्गेनिज्म है, ये अपने माइंड में जरूर रखिएगा, ठीक है। डर्मेटोफाइट्स होता क्या है कि यह एक ग्रुप ऑफ फंजाई होता है, मतलब कह सकती हैं कि ये पूरा फंजाई के एक समूह ही होता है, जो कि इफेक्ट कहाँ कर रहा है, सुपरफिशियल केराटिनाइज टिश्यू, ठीक ना। मतलब कि जो सुपरफिशियल केराटिनाइज टिश्यू है वहां पर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो स्किन, हेयर और नेल्स में, ये तीनों टर्म को आप हमेशा याद रखिएगा डर्मेटोफाइट्स की रिगार्डिंग में, क्लियर। क्योंकि ये ज़्यादातर जहाँ पर केराटिनाइज्ड टिश्यू होते हैं, ह्यूज अमाउंट में केराटिनाइज्ड टिश्यू होते हैं, वहाँ पर इसका इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, ये शब्द समझिए आप कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सुपरफिशियल केराटिनाइज्ड टिश्यू, मतलब कि स्किन के ऊपरी वाली लेयर में ये इन्फेक्शन कोज करता है, लेकिन विदाउट इन्वॉल्विंग द लिविंग टिश्यू, मतलब कि ये बिना लिविंग टिश्यू में इन्वॉल्व किए ही आपके सुपरफिशियल में इन्फेक्शन कॉज करता है। अब यहाँ पर एक माइंड में आपके क्वेश्चन जनरेट हुआ होगा, ठीक है, कि फंगस जो होते हैं तो कह सकते हैं कि काफी जो होता है डेंजरस टाइप की इन्फेक्शन कोज करती है, मतलब कि जिसको अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक होना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि जो ज्यादातर जो सुपरफिशियल जो टिश्यू में इन्फेक्शन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग में ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं ट्रीटमेंट लेने में, या कह सकती हैं कि क्योर होने में, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखते हैं कि जो जैसे आप अगर ड्रग ले रहे हैं, एंटी फंगल ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, तो आप ओरल लेंगे या कह सकते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू, किसी भी रिगार्डिंग अगर रूट के थ्रू आप ले रही हैं तो आपके वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से होते हुए पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होगा, और टारगेट ऑर्गन जहां पर वो इन्फेक्शन होगा उसको जाकर के उसको ठीक करेगा, क्योर करेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये अप्लाई होती है कि अगर ये आपके सुपरफिशियल में है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि अगर आपके सुपरफिशियल में है तो वहां पर क्या हो रहा है, डेड टिश्यू प्रेजेंट है, ओके। डेड टिश्यू प्रेजेंट है जिसके रिगार्डिंग आप वहां पर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आप कैपेबल नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों बताया जाता है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, ओके। तो ब्लड की सप्लाई अगर नहीं हो पा रही है तो उसको क्योर करना थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है। तो होप सो आप समझ गए होंगे इसके रिगार्डिंग में। ब्रेक डाउन द यूटिलाइज्ड केराटिन, मतलब कि ये क्या करता है कि जहां पर केराटिनाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करेगा,
और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में ये पिनिटेस नहीं हो पाएगा, मतलब कि वो लोकलाइज ही इन्फेक्शन कोज करता है। मतलब कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू लेयर होती है सुपरफिशियल के अंदर वाली लेयर, तो वहां पर इसको पिनिटेट होने की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, मतलब कि अंदर तक ये पिनिटेट नहीं हो पाएगा। क्लियर। लेकिन डर्मेटोफाइटोसिस जो होता है, जो डर्मेटोफाइट्स है जो डिजीज कोज कर रहा है, उसको बोला जाता है डर्मेटोफाइटोसिस। यहाँ पर SIS लगा है, ये शब्द याद रखिएगा। जहां पर आपको SIS लगेगा मतलब वो डिजीज की बात कर रहा। अब यहाँ पर एक कॉमन शब्द बताने जा रहे हैं आपको, काफी आप नाम सुने होंगे, टीवी वगैरह में बहुत एड्स आते रहती हैं कि रिंग वर्म, ठीक है ना। जो रिंग वर्म का है आप देखते हैं, बहुत नाम सुने होंगे मार्केट में, ठीक है। तो जो ये रिंग वर्म है, तो एक तरह के कह सकते हैं कि ये फंगस है, और फंगस भी क्या है, ये डर्मेटोफाइट्स फंगस है। और इसका अनादर नाम भी टीनिया ही होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टीनिया के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये टीनिया डर्मेटोफाइट्स के रिगार्डिंग में है। तो आप ये शब्द समझ गए होंगे कि रिंग वर्म जो होता है डर्मेटोफाइट्स को ही कहा जाता है। और भी इसके बारे में जानकारी लीजिए कि ये लेजन्स जब आपके बॉडी में अपीयर करता है, ठीक है, कि जहां पर ये इन्फेक्शन कर रहा है, तो कुछ आपके स्किन में सर्कुलर फॉर्म में रहता है। सर्कुलर कह सकते हैं कि रिंग फॉर्म में, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, इस तरीके से सर्कुलर आपको नजर आएगा। ड्राई फॉर्म में रहता है, मतलब वहां पर किसी प्रकार का कह सकते हैं कि ब्लड वगैरह की सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो वो ड्राई फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। इरिथ्रोमाइटोसस होता है। इरिथ्रोमाइटोसस का मतलब ये होता है कि जैसे रेड सेल्स जो होती है उसका वहां पर एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो उसके कारण ये रेडनेस भी देखने को मिलता है, उसी को बोला जाता है डर्मेटोफाइटोसिस। स्कैली रहेगा। स्कैली का मतलब है ड्राई स्किन, मतलब कि आपकी यहाँ की जो स्किन जहाँ पर ये इन्फेक्शन कोज किया है, तो थोड़ी थोड़ी सी जो है उखड़ती रहेगी, उसको बोला जाता है स्कैली। और इचिंग बनी रहेगी, मतलब कि खुजली हमेशा बनी रहेगी। ये इसका क्या होता है, सिम्टम्स इंडिकेट करता है, ठीक है। इतना आप इसके बारे में जानकारी ले लिए हैं। अब आगे इसके समझ लेते हैं कि और क्या कह रहा है क्यूटेनियस माइकोसिस में, ठीक है। अब क्यूटेनियस माइकोसिस को जो यहाँ पर बताया गया है, कह सकते हैं कि डर्मेटोफाइट्स हैं। अगर हम नाम दोनों ले रहे हैं तो आप समझिए कि डर्मेटोफाइट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन बताया गया है। क्लासिफिकेशन भी कई तरीके से इसको क्लासिफाइड करके बताया गया है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसका, द अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइड ऑफ द इन्फेक्शन, मतलब कि इसके शेप और जहां पर ये इन्फेक्शन कर रहा है, और कह सकते हैं कि इसके जीनस है, जीनस के आधार पर भी इसको क्लासिफाइड करके यहाँ पर बताएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर इसका जीनस होता है माइक्रोस्पोरम, और जो इसका शेप होता है तो स्पिंडल शेप का होता है। ये जरूर याद रखिए, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन काफी जनरेट होते हैं। पूछ देता है कि विच एग्जाम्पल, ये कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पिंडल शेप ऑफ द फंजाई, ठीक है। चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरम जो होता है स्पिंडल शेप में दिखाई देता है। इन्फेक्शन साइट जो होती है इसकी स्किन और हेयर होती है, मतलब आपके स्किन और हेयर में ये इन्फेक्शन कोज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर होता है ट्राइकोफाइटोन पेंसिल शेप का नजर आएगा, जिस तरीके से पेंसिल आप उसकी नोक बनाते हैं उस टाइप की नजर आएगा। इन्फेक्शन साइट तीन जगह होता है, स्किन, नेल और हेयर, तीनों जगह ये इन्फेक्शन कोज करेगा। लेकिन इनका आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। माइक्रोस्कोपोरम में यहाँ पर चार एग्जाम्पल बताए गए हैं, ठीक है। एम केनिस, एम जिप्सम, एम गैलिनी, एम नानम, ठीक है। ये चारों आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, अभी इनको डिटेल्स में देखेंगे। ट्राइकोफाइटोन का भी तीन एग्जाम्पल याद रखिएगा। ट्राइकोफाइटोन रबरम, ट्राइकोफाइटोन टोन्स्यूरेंस, ट्राइकोफाइटोन मेंटा ग्रोफाइट्स हैं, ठीक ना। ये दो शब्द जरूर याद रखिएगा, रबरम और मेंटा ग्रोफाइट्स, क्योंकि इनको हम डिटेल्स में आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
आगे समझिए यहाँ पर इपीडर्मोफाइटोन्स, तीन यहाँ पर जेनरा है, थर्ड यहाँ पर है इपीडर्मोफाइटोन। और इपीडर्मोफाइटोन्स आपको क्लब शेप का नजर आएगा। इसका इन्फेक्शन साइट स्किन और नेल्स होता है। और जो इसके अंतर्गत जीनस रखा गया है तो इपीडर्मोफाइटोन्स फ्लोकोसम, ठीक ना। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि फ्लोकोसम जो होता है मैन में इन्फेक्शन कोज करता है। नेक्स्ट है इसके हैबिटेट, ठीक ना। हैबिटेट के आधार पर भी इसको क्लासिफाइड करके बताया गया है। हैबिटेट का मतलब ये होता है कि जहां पर ये ग्रोथ कर रहा है, इन्फेक्शन कोज कर रहा है, ठीक ना, और सरवाइव कर रहा है, उसके आधार पर भी इसको बताया गया है क्लासिफाइड करके। तो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है एंथ्रोपोफिलिक, ठीक ना। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, एंथ्रोपोफिलिक है। एंथ्रोपोफिलिक जो होता है इसका हैबिटेट, ये इन्फेक्शन कोज करेगा या हैबिटेट रहेगा ह्यूमंस, मतलब कि मैन में ये देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, कुछ ट्राइकोफाइटोन की स्पीसीज होती है और साथ में फ्लोकोसम, ठीक है। ये अभी जो हमने बताया इपीडर्मो फाइटोन फ्लोकोसम, ये भी जो कहाँ इन्फेक्शन कोज कर रहा है, मैन में कर रहा है, ठीक है। जियोफिलिक यूजुअली ये आपके सॉइल में ये हैबिटेट देखने को मिलेगा, मतलब कि मील डस्ट वगैरह धूल वगैरह में देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल इसको याद रखिएगा आप, माइक्रोस्पोरम जिप्सियम, ठीक ना, माइक्रोस्पोरम जिप्सियम याद रखिएगा। नेक्स्ट है जूफिलिक है। जूफिलिक यूजुअली आपको एनिमल्स में हैबिटेट देखने को मिलेगा और इसके अंतर्गत कुछ इस तरीके से यहाँ पर 5 ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, जिसमें से माइक्रोस्पोरम केनिस जो कि डॉग और कैट में इन्फेक्शन कोज करेगा, या कि उसी में हैबिटेट रहेगा। गैलनी जो होता है फाउल में देखने को मिलेगा, ये भी जानवर का नाम है, ठीक है। नानम जो होता है पिग्स में देखने को मिलेगा। और टी क्यूनम जो होता है हॉर्स में देखने को मिलेगा। बेरी कोशम, ठीक है, बेरी कोशम आपको कैटल्स में देखने को मिलेगा। कैटल्स जो होते हैं गाय भैंस के बछड़े का नाम होता है, ठीक ना, जो बच्चे होते हैं। तो ये जो फिलिक वाले जो होता है यूजुअली आपको एनिमल्स में हैबिटेट देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन जनरेट होता है। कुछ इंपॉर्टेंस इसकी स्पीसीज को समझ लेती हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 स्पीसीज बताया गया। तो फर्स्ट बात करेंगे हम ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन के अंतर्गत कुछ यहाँ पर जो होता है 6 स्पीसीज को रखा गया। ट्राइकोफाइटोम रबरम, और ये यूजुअली इन्फेक्शन आपको मैन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मेंटा ग्रोफाइट्स, ये भी इन्फेक्शन आपको मैन में देखने को मिलेगा। ट्रांसुरेंस एस्केलिनी वालिनेंस वेरिकोशम, ठीक ना, ये सभी इन्फेक्शन सॉरी ये आर्गेनियम किसके अंतर्गत है, ट्राइकोफाइटोन के अंतर्गत है। ये इसका जीनस का नाम है और ये जो 6 यहाँ पर नजर आ रहा है ये स्पीसीज का नाम है। क्लियर। माइक्रोस्पोरम के अंतर्गत माइक्रोस्पोरम जिप्सियम कैनिस और ओडोनी, ये 3 इसके अंतर्गत रखा गया है स्पीसीज को। और ओडोनी जो होता है माइक्रोस्पोरम ओडोनी, ये यूजुअली आपको मैन में इन्फेक्शन कोज करने में देखने को मिलेगा, ठीक ना। इपीडर्मोफाइटोन्स के अंतर्गत एक है इपीडर्मोफाइटोन फ्लोकोसम, और ये डायरेक्ट किस में इन्फेक्शन कोज करता है, मैन में। आपको याद क्या करना है इसके रिगार्डिंग में, ये चीज को समझ लीजिए, ठीक है, कि इसके रिगार्डिंग में याद क्या करके रखें, क्योंकि हम जब आगे लेक्चर एक और कंप्लीट करेंगे इसी के रिगार्डिंग में, तो हम इन्हीं की बात करेंगे। दो तो आप इनके बारे में याद करना है, ठीक है, एक रबरम और मेंटा ग्रोफाइट्स के बारे में, ठीक है। और माइक्रोस्पोरम में ओडोनी याद करिएगा क्योंकि मैन में इन्फेक्शन कोज कर रहा है। और इपीडर्मोफाइटोन में फ्लोकोसम। एक्चुअल में यहाँ पर इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये ऑर्गेनिज्म को याद करना है, फंगाइस की स्पीसीज को, क्योंकि अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेडिकली माइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और मेडिकली माइकोलॉजी में ज्यादातर हम ह्यूमन की ही स्टडी करते हैं, कह सकते हैं, ठीक ना, कह सकते नहीं मतलब कि करते ही हैं। तो ज्यादातर हम मैन के बारे में ही जानकारी लेंगे। क्लियर, इसलिए आपको ये याद करना बहुत ही जरूरी है। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग के आधार पर डर्मेटोफाइटोसिस को कैसे क्लासिफाइड करके रखा है। और क्लिनिकल फाइंडिंग के आधार पर कह सकते हैं, क्लिनिकल इसके टाइपिंग के आधार पर ही इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। द डर्मेटोफाइटोसिस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि कहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और किस एरिया में इन्फेक्शन कोज कर रहा है। तो यहाँ पर 7 हम
क्लिनिकल फाइंडिंग के डर्मेटोफाइटोसिस को मेंशन किए हैं। फर्स्ट यहाँ पर टीनिया कैपिटिस है, ठीक ना। अभी हम इसको इमेज से भी समझे कि किस तरीके से ये आपके इन्फेक्शन बॉडी में अपीयर होता है। टीनिया कैपिटिस जो होता है ये आपके स्काल्प और हेयर में इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा जरूर। टेनिया बार्बी, बार्बी उसको बोलते हैं जो बार्बर होते हैं, जहां पर आप सैलून की दुकान में जाते हैं, अपना दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, बियर्ड्स एरिया जिसको बोलते हैं, ठीक ना। मतलब कि ये आपके नेक और बियर्ड्स में इन्फेक्शन कोज करेगा, तो वो टीनिया बार्बी का होगा। टीनिया कार्पोरिस, टीनिया कार्पोरिस को आपको अगर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा आपकी ये ट्रंक एरिया में नजर आएगा, ठीक है ना। टीनिया क्यूरिस जो होता है आपके जो इच में देखने को मिलेगा, और ये ज्यादातर इन्फेक्शन, सॉरी, टीनिया क्यूरिस को जो इच भी बोला जाता है। जो इच का मतलब क्या होता है, जो इंग्वाइनल और ग्रोइन एरिया होता है, इंग्वाइनल और ग्रोइन एरिया उसको बोलते हैं, ये कह सकते हैं कि बिटवीन द अपर थाई एंड लोअर थाई, मतलब कि जो लोअर थाई होती है और सॉरी अपर थाई और लोअर एब्डोमेन, उन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है ग्रोइन एरिया, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि जेनाइटल एरिया के पास जो इन्फेक्शन होता है उसको जो ग्रोइन एरिया में और इंगोइनल एरिया में रीजन में जिस तरीके का इन्फेक्शन जिस फंगस को हो रहा है उसको बोला जाता है टीनिया ग्यूरिस, या कि जो इचे, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। टेनिया मनास मनम जो होता है ये आपके हैंड में इन्फेक्शन कोज करता है। मतलब आपके अगर हैंड में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा तो आपके माइंड में जरूर आना चाहिए कि टीनिया मनम का इन्फेक्शन है। टीनिया अनगुअम, इसका अनादर नाम होता है अंको माइकोसिस, ठीक है ना, और ये स्पेशली आपको नेल में इन्फेक्शन कॉज करेगा। टीनिया पेटिस, टीनिया पेटिस का अनादर नाम होता है एथलेट्स फूड। एथलेट्स फूड्स का मतलब ये होता है कि जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक ना, आज के युवा जो होते हैं, तो वो आर्मी में जाने के लिए अपना प्रिपरेशन या कि रनिंग वगैरह करते हैं, तो वो बेयर्स फुट्स में करते हैं, मतलब कि नंगे पाँव में जो है रनिंग करते हैं, तो वो जो एथलेट्स फुट बोला जा रहा है यहाँ पर, तो वो उसी के रिगार्डिंग में है, ठीक ना। तो उस टाइप के जहाँ पर इन्फेक्शन होगा उसको टीनिया पेटिस या कि एथलेट्स फुट्स कहते हैं, और स्पेशली आपके ये फुट्स में ही पैर में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसका आप इमेज से देख लीजिए कि किस टाइप का नजर आएगा जब इन्फेक्शन आपके बॉडी में अगर होता है। टीनिया कैपिटिस जो होता है आपके ये स्काल्प में इन्फेक्शन कोज कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक ना। एलोपेशिया की कंडीशन हो जाती है इसमें, मतलब कि पूरा एरिया ही आपके हेयर वगैरह फॉल हो जाती है। टीनिया कार्पोरिस जो होता है उस एरिया में इन्फेक्शन करेगा जहां पर ये आपके हेयर्स वगैरह नहीं रहते हैं, जैसे आपके पाम हो गया, ठीक ना, तलवा होगा, वहां पर देखने को है। टीनिया पेटिस जो अभी हम बात कर रहे थे, और ये ज्यादातर आपको जो होता है जो एथलेट्स फुट वाले होते हैं और जो फार्मर होते हैं, ठीक है ना, उनमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। टीनिया बार्बी, वही जो अभी हमने बताया कि आपके बियर्स नेक एरिया में इन्फेक्शन जो देखने को मिलेगा वो टीनिया बार्बी का रहेगा, ठीक ना। टीनिया मनम जो होता है आपकी हथेली में इन्फेक्शन देखने को आप देखते हैं कि जैसे ही ये आपका ठंड का मौसम जैसे ही रिड्यूस होने वाला होता है और आपके गर्मी का टाइम आता है, तो उस टाइम पे देखते हैं आपकी हथेली का एक तरह की स्किन जो होती है एक्सफोलिएट होने लगती है, मतलब कि फाल होने लगती है, जिसके कारण ये देखने को मिलता है, ठीक है। टीनिया अंगुअम जो होता है ये आपके नेल्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये इमेज आप समझ सकते हैं, क्लियर। आगे हम समझेंगे इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, ठीक ना। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी स्पेसिमेन की, और स्पेसिमेन आप स्किन स्क्रैपिंग ले सकते हैं अगर स्किन में इन्फेक्शन किया है। हेयर में इन्फेक्शन किया है तो हेयर प्लग्स ले सकते हैं, मतलब कि हेयर को कट कर कर से आप ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और नेल क्लिपिंग कर सकते हैं, मतलब कि नेल को कट करके भी आप ले सकती हैं, क्लियर। ये एरिया जो होता है ग्रोइन एरिया होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो आपके पास जब स्पेसिमेन आ गया तो आप डायरेक्ट आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। अब जब डायरेक्ट आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उसके रिगार्डिंग में अगर आप यहाँ पर, ठीक है, स्किन या कि हेयर्स का स्पेसिमेन लिए तो उसके रिगार्डिंग में आपको 10% के एच माउंट को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, या कि आपको
अगर नेल का स्पेसिमेन लिए हैं तो उस दौरान आपको 40% के एच माउंट को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब तो मार्केट में इतना प्रिपेयर कह सकती हैं कि बना बनाया अवेलेबल रहता है, तो आपको सिर्फ यूज करना है और डायग्नोस करना है। क्लियर? ऐसा क्यों यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है? क्योंकि 10% में क्या रहता है, इसमें 90% आपको वाटर कंटेंट और 10% की एच माउंट देखने को मिलेगा, जो कि आपका जो केराटिनाइज्ड टिश्यू होता है तो स्किन और हेयर में कम मात्रा में रहता है, लेकिन नेल में जो होता है सबसे ज्यादा रहता है। इसीलिए देखते हैं नेल इतना जो होता है स्ट्रॉन्ग और हट्टा कट्टा मजबूत होता है, इसीलिए यहाँ पर 40% के अमाउंट यूज किया जा रहा है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में जब देखेंगे तो आपको फंगल की हाइपी नजर आएगी, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आप कल्चर करिए, तो कल्चर में आपको कल्चर मीडिया की जरूरत पड़ेगी, तो आप एसडीए अगार यूज करिए, या कि एसडीए अगार के साथ आप एंटीबायोटिक्स भी यूज कर सकते हैं, जो अनवांटेड फंगस होंगे या कि बैक्टीरिया होंगे उसको ग्रोथ के रोक देगा। कल्चर जैसे ही आप करेंगे तो इसको 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर दीजिए लगभग 3 वीक्स के लिए, ठीक है। अब जब ये ग्रोथ आ जाएगी तो इसमें आपको ऑब्जर्व क्या करना, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है कि कॉलोनीज की मार्फोलॉजी मतलब कि कैसी नजर आ रही है, ठीक है। पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा क्योंकि ये कलर का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में ये माइक्रोकोनोडिया और माइक्रोकोनेडिया का फॉर्मेशन भी करेगा। ये दो शब्द जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हुआ है, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, मतलब कि छोटा। कोनोडिया का मतलब होता है सेगमेंट, अभी समझेंगे। और माइक्रो का मीन्स क्या होता है? लार्ज। और कोनोडिया का मीन्स क्या होता है? सेगमेंट। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है। कल्चर में आज जब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आपको क्रीमी, व्हाइट क्रीमी और कॉटोनी ग्रोथ कॉलोनीज नजर आएगी, कुछ इस तरीके से आप देख सकती हैं, ठीक ना। ये कॉलोनी आपको जो है क्रीमी या कि कॉटोनी जैसी नजर आएगी, या कि वहां पर आपको ट्राइकोफाइटोन अगर रबरम प्रेजेंट है, ठीक ना, उस फंगस में, तो आपको रेड कलर का नजर आएगा। क्लियर? इसको इतना याद रखिएगा। आगे इसका समझ लेते हैं माइक्रोस्कोपी। जब आप इसका कल्चरिंग हो गया तो माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्टेनिंग जिसका नाम है कॉटन फिनॉल सॉरी लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग, ठीक है। इसको हम एलपीसीबी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हमेशा कल्चर के लिए यूज किया जाता है। प्रिपरेशन करिए आप जो कॉलोनीज आई है और उसको आप माइक्रोस्कोपी करके देखिए तो दो आपको फॉर्म नजर आएगी। एक माइक्रोकोनोडिया नजर आएगा, सेकंड यहाँ पर माइक्रोकोनेडिया, या कभी कभार आपको दोनों नजर आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं माइक्रो जो होता है आपको छोटे छोटे यहाँ पर जो होता है इस तरीके से ओवल नजर आएगा, और माइक्रो में ये आपको जो होता है सेगमेंट फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये माइक्रोस्कोपी की स्लाइड है। ये आपको यहाँ पर ये हाइफी नजर आ रहा है, ठीक है ना। और हाइफी आपको ये सेगमेंट फॉर्म में नहीं रहेगा, सिंपल साधारण हाइफी रहेगा। माइक्रो में आपको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक ना। एक्चुअल में ये माइक्रोकोनेडिया का मतलब समझिए। माइक्रोकोनेडिया का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द साइट ऑफ द स्पोर्स ऑन द फंगस, मतलब कि जो फंगस के ऊपर एक साइड में फॉर्मेशन हो रहा है स्पोर्स का और बीच में सिगमेंट बन रहा है, उसी को बोला जाता है कोनोडिया, या कह सकते हैं माइक्रो और माइक्रोकोनोडिया, ठीक है। और यहाँ पर लगभग आपको जो होता है 6 से लेकर के 7 सेगमेंट नजर आते हैं, ठीक है। 6 से लेकर के 8 या कि 6 सेगमेंट नजर आ, जैसे इसमें देखिए आपको 8 सेगमेंट नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और ये जो आपको ओवल टाइप का यहाँ पर हाइपी के सेगमेंट के पास प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है माइक्रोकोनोडिया। क्लियर? तो इतना याद रखिएगा। और एक चीज और यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो आपको दोनों नजर आएगा, ठीक ना, या कि माइक्रो और माइक्रो दोनों अगर नजर आएगा तब उस फॉर्म में आप इसको वेजिटेटिव हाइपी या कि हाइपा बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बताएगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि अगर ट्राइकोफाइटोन का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना, ट्राइकोफाइटोन का अगर इन्फेक्शन हुआ है उस व्यक्ति को, तो आपको मोर माइक्रोकोनेडिया देखने को मिलेगा, मतलब कि ज्यादातर माइक्रोकोनेडिया देखने को मिलेगा, और फ्यू अमाउंट में आपको माइक्रोकोनेडिया देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर उस व्यक्ति को माइक्रोस्पोरम का इन्फेक्शन हुआ है तो प्रीडोमिनेंट माइक्रोकोनेडिया नजर आएगा माइक्रोस्कोपी, मतलब कि सबसे ज्यादा, ठीक है। और इपिडर्मोफाइटोन्स का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो टोटली आपको स्लाइड में माइक्रोकोनेडिया ही नजर आएगा। क्लियर? तो ये जरूर याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है।
ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। हमने यहाँ पर ये लेक्चर को फिनिश किया है क्यूटेनियस को। जो भी आपके माइंड में अगर क्वेश्चन जनरेट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए कि आपको किस टाइप का और भी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या सुधार करने के लिए होना चाहिए। क्लियर? चलिए मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादातर, ठीक है ना। आप सपोर्ट करेंगे तो हमको और अच्छा लगेगा लेक्चर अवेलेबल करवाने में और पढ़ाने में, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा मोरेवल भी जो होता है डाउन होगा। क्लियर? तो ये चीज़ आप समझिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ हैं। ओके।